नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हम लोग अपने अभियान पे निकले समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान। और इसके तहत आज हम लोग जो है आराजी लाइन ब्लॉक में है और या विकास खंड कह सकते हैं आराजी लाइन। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी में है और इसमें गांव पड़ता है भत्सार। उसके प्रधान हमारे जो है ब्रिजेश कुमार पटेल जी हैं, जो कि प्रधान हैं। और सबसे बड़ी बात हम अपने प्रधान जी की बता दें कि आज ही जो है विकास भवन के द्वारा, विकास खंड के द्वारा और सीडीओ के द्वारा जो है ये सम्मानित हुए हैं और इनको हम हार्दिक अपने और अपनी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं और प्रधान जी से आग्रह करते हैं कि प्रधान जी अपना परिचय दें। उसके बाद जैसे हम लोग का कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होता है प्रश्नों का, वैसे हम शुरू करेंगे। प्रधान जी मतलब चेयर घुमा ले सर। हाँ सर, नमस्ते। अपना परिचय दें। मैं ग्राम सभा भत्सार नाम ब्रिजेश कुमार पटेल। और जो कल का थोड़ा सा प्रोग्राम बताया है प्रधान जी, जो कि बड़ी पेपर में निकला हुआ है, तो कौन सा प्रोग्राम था जिसकी वजह से आपको सम्मानित किया गया और जो हमारे साथ जो है शेयर कर रहे हैं? हम सबको ग्राम विद्यालय ग्राम प्रधानों में चुना गया था जिला भवन में। उसके लिए सीडीओ साहब से उनको सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा। और आपकी कोई टीचर भी सम्मानित हुई है? हमारे टीचर हैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, अध्यापक हैं विद्यालय के। प्रधान जी कितने गांव के बीच में ये सम्मान आपको प्राप्त हुआ? सर हमारे पाँच ग्राम सभा थे वहाँ पे। लेकिन आपके ब्लॉक में तो 114 ग्राम सभाएं आती है। सर 14 में सर 170 ग्राम सभा, 170 आराजी लाइन ब्लॉक में सर 170 ग्राम। जी जी। तो उसमें आपको सेलेक्ट किया गया? हाँ, उसमें हमारे ग्राम सभा को सेलेक्ट किया गया था सफाई के लिए। सफाई के लिए। चलिए, तो प्रधान जी को एक बार लोग पुनः जो है धन्यवाद देते हैं और चीज़ों कहते हैं कि और अच्छे तरीके से विद्यालय काम करें। अब हम लोग अपने प्रश्नों का उत्तर शुरू करते हैं। प्रधान जी, जो कि सबसे पहला सवाल है हमारा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना, पूर्व प्रधान को भी मिलते हैं, क्योंकि अब पूर्व प्रधान से कोई मतलब नहीं, सारे गाँव की जिम्मेदारी और दायित्व आप पे रखते हैं वर्तमान प्रधान। तो आपको तो ये चीज़ होगा कि पता ही होगा कितने लोगों को क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कि आपकी प्रधानी लड़ी गई और जीता भी जनता द्वारा। तो कितने लोगों को अभी तक जो है उज्ज्वला योजना दिया जा चुका है और कितने लोगों को नहीं दिया गया? अभी सर हमारे गांव में बहुत से लाभार्थी उज्ज्वला योजना के तहत काफ़ी लोगों को मिला है सर उज्ज्वला योजना के तहत, सभी महिला को। जी, तो प्रधान जी ये योजना सफल है कि असफल है? सर योजनाएँ जितना सरकार या फिर जितना प्रधान के माध्यम से हमारे पास फंडिंग आई थी या वो आया था, उससे टॉयलेट बन ही नहीं सकता। और जहाँ पे मनरेगा के तहत आप प्रधान के माध्यम से 100 दिन की रोजगार दी जा रही है, वहाँ पे अपने पास से पैसा लगा के शौचालय बनाए कहाँ? अपना पैसा तो सर बहुत कम ही लोग लगाना चाहते हैं, लगाएं। जो सरकार की तरफ से मिलता है सोचते हैं उसी में बन जाए, तो उसमें भरना नहीं। तो मतलब जो भी हो रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, फिर से लोग टॉयलेट में जाएंगे, फिर से सर यूज करेंगे, कुछ अपना खर्च लगा कर कोई अच्छी तरह यूज करें, हो सकता है। प्रधान जी हम लोग विद्यालय पे आते हैं, जो कि आपको सम्मान मिला है, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि ये एसएमसी क्या है और किस तरीके से काम करती है? सर हमारे जो विद्यालय हैं हमारे यहाँ तो एक सफाई कर्मी सर पर डे सुबह मॉर्निंग में वो सफाई करता है। एसएमसी सर, एसएमसी क्या है? तो आपको तो ये चीज़ होगा कि पता ही होगा कितने लोगों को क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कि आपकी प्रधानी लड़ी गई और जीता भी जनता द्वारा। तो कितने लोगों को अभी तक जो है उज्ज्वला योजना दिया जा चुका है और कितने लोगों को नहीं दिया गया? अभी सर हमारे गांव में बहुत से लाभार्थी जो उज्ज्वला योजना के तहत काफ़ी लोगों की बात है, काफ़ी लोगों को मिला है सर उज्ज्वला योजना के तहत, सभी महिला को। जी, तो प्रधान जी ये योजना सफल है कि असफल है? सर योजनाएँ तो काफ़ी लोगों को मिला है, तो कुछ ढंग से सफल ही है। प्रधान जी जो कि आप बता रहे सफल है, जो हमारे संदीप पटेल जी जो हमारे बनारस ब्यूरो चीफ है, उन्होंने सबमिट किया है रिपोर्ट सर्वे का। हाँ सर, आप ही का नहीं पूरे जनपद का करते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी आपकी अगर जैसे मान लीजिए 100 लोगों को अगर उज्ज्वला योजना मिला पूर्व और मिला के वो सब कुछ तो अब आप ही का होता है, उसमें से 80 से 90% चूल्हे ठंडे पड़े, कोई दोबारा रिफिलिंग नहीं करवाया सिलेंडर का। ये है सर, ये है महंगाई की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। तो सर ये तो जनता का पैसे की बर्बादी हुई है, क्योंकि जनता अगर पैसा जो हमारे यहाँ पे टैक्स से विकास कार्यों में लगता है,
तो जब वहाँ पे कोई सुविधा एक बार दी गई, दोबारा उसका यूज़, जैसे आपने डस्टबिन लिया, एक बार पैसा लगाया, अगर उसका यूज़ नहीं हुआ बार बार तो पैसा तो सर ये लाभार्थी के ऊपर भी निर्भर करता है ना। जैसे सर लाभार्थी अगर यूज करना चाहे तो बड़े गाँव सर अधिकतर सर योजना के तहत ही तो सब काम कर रहे हैं। मतलब ये कि कुछ अवेयरनेस, अगर जागरूकता फैलाई जाए तो योजना में सफल बनाया जा सकता है। प्रधान जी, हमारा दूसरा सवाल जो है वो है स्वच्छ भारत मिशन से, जो कि एक क्रांति बन चुकी है स्वच्छ भारत मिशन। तो 2015 में मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया और उसके तहत जो है इज्जत घर बने, टॉयलेट बने। तो आपके माध्यम से कितने टॉयलेट बने, शौचालय बने और कितने लोग वंचित हैं? सर हमारे यहाँ पे तो सर कम से कम सभी घर में लगभग बने 200, 250, 300, 400 जो भी वंचित है, जो परिवार लंबे हो चुके हैं उसके हिसाब से पड़ रही है तो क्या लोग को मिलेंगे। जी, अब प्रधान जी वही सवाल है, डाटा हमारे पास आया हुआ है और उसमें से लगभग 25 से 30% या 40% शौचालय में बकरी बंधी है, भूसे रखे हुए हैं और घास रखे हुए हैं। तो क्या लगता है कि फिर से यही योजना जनता का पैसा डूबना और ये सफल होना कैसे क्या? ऐसा तो नहीं है सर, जो जैसा यूज कुछ लोग ऐसे ही यूज करें, जैसा आपने कहा कपड़े बांध रहे हैं, ईंधन लगा रखे हुए हैं, कपड़े भरे हुए हैं, ऐसा तो है सर, बिजली को मिलता है। फिर भी आदमी लाभार्थी को सोचना चाहिए कि उसको सुरक्षित रखें, मुझे भी यूज करना है। नहीं तो उज्ज्वला पे बात कर लिया और जो कि स्वच्छ भारत मिशन पे बात कर लिया, अब हम लोग शिक्षा पे बात कर लेते प्रधान जी। तो मिड डे मील के तहत प्रधान जी आप कैसे व्यवस्था करते हैं? मिड डे मील क्या है? मिड डे मील सर बच्चों को जो दिन निर्धारित किया गया, मध्यमान भोजन का दिन निर्धारित किया गया है, उसमें उनको उस समय भोजन को बताया जाता है। प्रधान जी बुधवार को क्या दिया जाता है? बुधवार में सर ये क्या कहते हैं, खीर तहरी खीर दिया जाता है। और सोमवार को सर केला चावल दाल ये चीज़ दिया जाता है। अच्छा प्रधान जी, ये चीज़ करें कि जो भी शिक्षा का संबंधित है, जैसे क्लास 2 में या क्लास 3 में या क्लास 5 में आप जाते हैं तो क्या शिक्षा का स्तर देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर किसी बच्चे को उठा? सर हमारे बच्चे जो बरसात विद्यालय के सर अच्छी तरह से पढ़ते हैं सर। और तभी सर एक आकांक्षा पाल है, पढ़ लिख के नवोदय विद्यालय में एक सूरज पटेल नाम का लड़का है, नवोदय विद्यालय में उसका एडमिशन हुआ है, इसी लैया बरसात विद्यालय प्राथमिक विद्यालय से हुआ है। वेरी गुड सर। हमारे विद्यालय में काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। क्योंकि सर देखिए विद्यालय विषय में इसलिए थोड़ा सा हमारे पास, क्योंकि आप सम्मानित हुए हैं और नो डाउट आपने मेहनत किया होगा 1.5 साल 1 साल के अंदर जो वहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसीलिए हमारा विद्यालय में थोड़ा सा ज़्यादा सवाल। नहीं सर, हमारे विद्यालय के लड़के जो है ना, अभी सर आकांक्षा पाल नाम की छात्रा है, वो भी हाल में जैसे साहब आए थे उनको सम्मानित किए थे घर पे। हमारे विधायक सुनील पटेल जी आए थे, डॉक्टर सुनील पटेल जी भी आए थे, कई लोगों को सम्मान बच्चे को दिए थे। एक सुमन पाल है सर, वो भी विज्ञान प्रदर्शनी में पाया था इसी बरसात विद्यालय से। लैया प्राथमिक विद्यालय से सर सूरज पटेल नाम का विद्यार्थी, उसका नवोदय में एडमिशन हुआ है इसी वर्ष। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाओं का ये पात्र है स्कूल और हमारी तरफ से हमारी तरफ से जाता है। प्रधान जी थोड़ा सा हम लोग बात किसानों पे कर लेते हैं, क्योंकि आपका किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो बिना किसानों पे बात किए अधूरा रह जाएगा। प्रधान जी अभी तक आपने कितने किसान सम्मान निधि लोगों को दिलवा दिया है और कितने लोग बचे हैं? सर हमारे यहाँ जितने कम से कम 400 के लगभग इनको सम्मान किसान मिला है। किसान हाँ तो कुछ और, हाँ सर कुछ और लोग बाकी हैं। अच्छा प्रधान जी, इसके तहत जो है कि इसी के तहत ही प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे और उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना निकाली थी, 1 ड्रॉप 1 प्लान। ये योजना क्या है और कितने लोगों तक लाभ पहुँचा है और किस तरीके से काम करता है? सर ये तो अच्छी तरीके से काम करता है। ये योजना क्या है, थोड़ा सा इसको बताइए। अब प्रधान जी आपने विद्यालय को बहुत अच्छे तरीके से बताया और सम्मान के पात्र भी हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर विकास की, क्योंकि एक नितिन गडकरी का भी कहना है कि जहाँ पे रोड अगर डेवलप नहीं रहेंगे, विकास नहीं हो रहेगा, वहाँ विकास की चीज़ें रुक जाती। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपके गांव में आपके माध्यम से कितने इंटरलॉकिंग लगे हैं, कितने आरसीसी रोड बने हुए हैं और कितने खरंजे लगे हुए हैं, कितने मीटर? सर अभी तो मैंने सर्वप्रथम सर इंटरलॉकिंग का काम करवाया
लैया तिराहा से स्वास्थ्य केंद्र तक, क्योंकि वहाँ पे वो रास्ते बहुत पहले से गड़बड़ थे, कुछ जी टंकी का सीवर लाइन का काम हुआ था, सड़कें खोदी गई थी, आने जाने में पेशेंटों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब क्या है कि इंटरलॉकिंग लग गई, एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बन गया सर, जी। सबसे चमकदार रहा। जी जी। तो देखेंगे एक बड़ी सी लाइट लगवा दी है 20 फुट हाइट की, और जो अच्छे सर यहाँ पे कम से कम खेवली नया पंचायत से लेकर खेवसीपुर को पुरमा लोहरापुर तक के लोग पेशेंट आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे। सर्वप्रथम मैंने स्वास्थ्य केंद्र पे काम किया सर, इंटरलॉकिंग का काम, वेरी गुड। तो लैया तिराहा से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक जाता है। जी जो मैंने आपका मैंने सर देखा जो आयुष्मान भारत वाला वो ऑफिस, मुझे जो है मतलब वहाँ की व्यवस्था जो है बड़ी परफेक्ट आपने की हुई है, और मुझे लगता है कि स्कूल और वो दोनों एक बराबर ही विकास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन मैंने सर्वप्रथम सर पहले वहीं पे काम किया, जो लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो पहले मैंने इंटरलॉकिंग कार वहीं पे लगाया, कम से कम सर 200 मीटर। प्रधान जी, फिर कुछ आपने खड़ंजा या सीसी रोड का भी अप्रूवल या कुछ ऐसा कुछ दिया? सर मैंने अभी सीसी रोड का भी नहीं दिया है, तो इंटरलॉकिंग के कार का काम दिया है, क्योंकि सर एक सामुदायिक शौचालय था, उसको इंटरलॉकिंग कार है वहाँ पे, ये मेरे एरिया कुमार से इंटरलॉकिंग का काम सामुदायिक शौचालय तक जाने का प्रोसीजर किए हैं, और सर 1-2 गाँव में किए हैं इंटरलॉकिंग कार, और गांव में के सर जो पानी टंकी का जो ये टंकी का सीवर कनेक्शन हो रहा था पाइपलाइन का, उससे सड़कें गांव की मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिससे काफ़ी लोगों को जैसे बरसात के दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लोगों को पानी से आना जाना, सड़कें खराब हो जाती, गिरना पड़ना, तमाम किसी की समस्याएं थी, पर सर वहीं इसमें रिपेयर कराना, उसको ढंग के बना, प्लस पानी नाली की समस्याएं थी, उसको भी सीवर का मैंने काम कराया है। प्रधान जी, ये जैसे कि आपने पूरा सीवरेज का काम करवाया और खड़ंजा और इंटरलॉकिंग लगवाया, तो इस तरीके से आपने जल के लिए, शुद्ध जल के पेयजल के लिए आपने हैंडपाइप का निर्माण है, कितने हैंडपाइप या रीबोर करवाए? सर मैंने अब तक कम से कम 25 रीबोर का कार्य करा है। उसके स्क्रैप निकले, तो स्क्रैप का क्या हुआ? स्क्रैप का सर रखा हुआ है, अभी हमारे पास रखा हुआ है, उसको मतलब टेंडर निकाल के उसको बेचेंगे? हाँ बेचेंगे सर, कहीं गाँव सभा में कहीं कामें होगी उसको फिर उसी में लगाएंगे। अब प्रधान जी, एक सवाल हमारा जो है वहाँ बिहार से आया हुआ था, हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि प्रधान के पास कितनी समितियाँ होती हैं, इसको थोड़ा सा बताएं। प्रधान के पास 6 समितियाँ। और किस समिति का अध्यक्ष प्रधान नहीं होता? सर एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी विकासशील प्रधान हमको दिख रहे हैं हम लोग को, इसीलिए सवाल पूछो कि संविधान में आपको 11वीं अनुसूची के तहत पावर दी गई है कि प्रधान के पास ये पावर है, तो आपके पास कितने अधिकार हैं वही बताएं संविधान में। महिलाओं के बिना, महिला सशक्तिकरण के बिना हमारी और आपकी बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल सर। हाँ, और ये कहावत भी है कि जिस गांव में या जिस शहर में या जिस देश में महिला सशक्त नहीं, वो राष्ट्र कभी सफल नहीं हो सकता। तो उसके तहत प्रधान जी जो है कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में आप कितने महिलाओं के लाभ दिए? सर हमारे यहाँ तो कम से कम इस समय विधवाओं के लिए कम से कम 70 महिलाओं को मैंने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन दिलाया, जिसको महिलाओं को सबसे अधिक वरीयता क्रम में हम तो रखते हैं। जी 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 जी। जो महिलाएं सक्षम है नहीं कर पाती, उनका फॉर्म लेकर अपने हाथों से भरा जाता है, उनका आय जाति निवास तमाम किसी के कागजात जो लगते हैं हम सब करा देते हैं, जो उस लायक नहीं है तो नहीं दे पाती उनका, हम सब अपने हाथों से उनका करा देते हैं। और प्रधान जी, एक सवाल छूट रहा था, वो याद आ रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि सबको छत और ये सब जो तरह तरह की चीज़ें हैं, उसके तहत आपने कितने अभी तक अपने आवास का निर्माण करा? सर मैंने अपने 32 आवास का निर्माण करवाया था। और कुछ अभी फाइल लगे हुए? अभी सर फाइल लगी 86 आवास का फिर गया है। और आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिजेश सर जो प्रधान है वो बड़ी बेबाकी और स्वतंत्रता और निर्भीकता से उत्तर दे रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं प्रधान जी से कि अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये और अच्छे तरीके से विकास का कार्य करें, जो कि ये सम्मानित प्रधान भी हैं और हमारे द्वारा भी सम्मानित है, सरकार और प्रशासन के द्वारा भी सम्मानित है। अभी हम इनकी जो पार्ट 2 जब बनाएंगे तो इनके द्वारा बिछाए गए खड़ंजे और
इंटरलॉकिंग को और इनके साथ हम लोग चल के जो है इनके विद्यालय को हम लोग ये देखेंगे और इनके द्वारा जो आयुष्मान जो हॉस्पिटल है, जो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, उसको भी हम लोग देखेंगे और उस पर हम लोग फिर एक जो पार्ट 2 के तहत एक डॉक्यूमेंट्री बना के हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रधान जी को हम हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं और प्रधान जी से आगे कहते हैं, प्रधान जी क्षेत्र या देश को कोई संदेश देना चाहते हो? सर स्वच्छ रखें सभी लोग, अपने गांव समाज को, विद्यालय को स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय भारत।